जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी के हाई फाई स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे ब्लैक बुक से इतिहास के टॉप 100%। साथियों, ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और ये प्रश्न मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं। आइए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है साथियों कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। सही आंसर है 8। पहला है साथियों भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का है। दूसरा है कथक उत्तर प्रदेश का। तीसरा है कथकली केरल राज्य का है। चौथा साथियों मोहिनीअट्टम है, जो कि केरल राज्य का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। सतरिय असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। सबसे ज़्यादा इसमें से सतरिय पूछा जाता है कि सतरिय कहाँ का लोक नृत्य है। असम का। दूसरा पूछा जाता है भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ये तमिलनाडु का है। राइट, याद रखिए। दूसरा प्रश्न है साथियों कि 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसका सही आंसर है इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। साथियों, यहाँ से दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों अकबर के 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने एक अकबरी, जिसे हम अकबरनामा भी कहते हैं, किसने लिखा है। अबुल फजल ने इसको लिखा है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में 12 बार TCS ने पूछा है, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों सितंबर 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चोरी चोरा यूपी की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया। सही आंसर है साथियों 1922। साथियों, 1922 में चोरी चोरा कांड होता है और महात्मा जी असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी किस कवि के ने संस्कृत में की है। साथियों, सही आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के कवि थे और बाणभट्ट ने हर्षचरित, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी है, उसकी रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच किस वर्ष लड़ी गई। सही आंसर है साथियों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। प्रश्न बार बार एग्जाम में विभिन्न रूपों में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 काठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, 10 बार पूछा गया है। सही आंसर है चंपारण में 1917 के अंदर 3 काठिया प्रथा के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चैतन्य दास ने एक पार्टी की स्थापना की थी, जिसको क्या कहा जाता है। सही आंसर है स्वराज पार्टी, जो कि 1923 में बनाई गई थी। मोतीलाल नेहरू और चैतन्य दास, इन्हें CR दास भी कहते हैं, इनके द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड, जिसे पोर्ट टाउन भी कहा जाता है, पहला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। साथियों, लोथल गुजरात। लोथल, जो कि गुजरात में है, एकमात्र सिंधु स्थल है जो कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला है। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि साथियों लोथल किस नदी पर स्थित है। तो साथियों लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अवरोध घोषित कर समाप्त कर दिया था। सही आंसर है विलियम बेंटिक। साथियों, विलियम बेंटिक ने 1829 की बात है, सती प्रथा को अपराध घोषित करके उसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1905 में किसके द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था। सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। साथियों, लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दाढ़ी मार्च, जिसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, किससे संबंधित है। तो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है दाढ़ी मार्च। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कब हुआ था। 1930 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथियों, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना के द्वारा 1913 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने
कि मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी और अरुंडल और टी बाला सरस्वती किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? इस प्रश्न पर स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा ही जाएगा। किसी का एक का नाम ले लेगा और पूछेगा ये किस नृत्य से संबंधित है, तो साथियों भरतनाट्यम से संबंधित हैं, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट प्रश्न, 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? साथियों जैसा कि आप जानते हैं, पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। बाबर इब्राहिम लोदी को उसमें बुरी तरह से हरा देता है और उसी युद्ध से, जो पानीपत का पहला युद्ध था, उसी युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। और कौन करता है? तो बाबर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? साथियों सही आंसर है कॉर्नवालिस। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दें। साथियों नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जो कि 1942 में आया था, ने व्यापक संभव पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। दूसरी तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि साथियों करो या मरो का जो नारा दिया गया था, किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न याद रखिएगा, चीनी यात्री हांसुआंग तीर्थियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है, किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिए हांसुआंग के शासनकाल में ये भारत आता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में हांसुआंग भारत आता है और इसकी रचना याद रखिएगा CU की था। नेक्स्ट प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है, कुक में किसने किसको पराजित किया? साथियों तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है, 1191 में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे, इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, किसने किसको पराजित किया? साथियों जो दूसरा युद्ध हुआ इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट, शेर खान ने चौसा जो 1539 और कन्नौज 17 मई 1540 में किसको हराया, जिसके बाद वह ईरान भाग गया? तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों, जो शेर खान था जिसमें चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध किसके साथ लड़ा है? हुमायूं के साथ लड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न, कि गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये कहाँ स्थित है? साथियों बीजापुर कर्नाटक के अंदर स्थित है गोल गुंबद। नेक्स्ट प्रश्न साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट प्रश्न है, को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। तो साथियों पूछ रहा है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, जो कि सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी? तो वो डेट थी 23 जून 1757 को साथियों प्लासी की युद्ध होता है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 7 बार एग्जाम में पूछा है। सही आंसर बनेगा वॉरेन हेस्टिंग। जी साथियों वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है साथियों 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया। इसे क्या कहा जाता है? साथियों बेसिकली हुआ क्या था, जब 1857 की क्रांति होती है तो उसके बाद जो ब्रिटिश संसद थी उसकी आंखें खुल गई। उसने सोचा कि हम अपने हाथों में सत्ता को लेंगे और भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा साथियों कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है इस अधिनियम में, और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत ने अपना पहला उपदेश, जिसे हम धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, के हिरण पार्क में दिया था। तो साथियों पूछा जाता है कि जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो सर्वप्रथम कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि जो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? साथियों वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में दिए थे। और पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। उसे क्या कहा जाता है?
धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्धों की पवित्र या धार्मिक पुस्तक कौन सी है? सही आंसर है साथियों त्रिपिटक। जो बौद्ध की पवित्र पुस्तक है साथियों, उसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी संस्कृत जो भाषा है उसकी पहली व्याकरण पुस्तक है, किसने लिखी है? साथियों बात करें अष्टाध्यायी की, इसको पाणिनि ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही आंसर है साथियों धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया? सही आंसर है साथियों राष्ट्रीय कूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मोरक्को यात्री है जो अपने व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है, 4वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो साथियों वो था इब्न बतूता। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, सनकी शासक के शासनकाल में इसके आया था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वाइसराय कौन था? यहाँ साथियों अंतिम गवर्नर जनरल को पूछा गया है और पहले वाइसराय को पूछा गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था ये। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्टार मार्क कीजिएगा, यहाँ से पूछा ही जाता है। सही आंसर है लॉर्ड रिपन। साथियों लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। साथियों वीडियो के लाइक करने में कोई कंजूसी मत बरतिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है साथियों कि 1928 में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से कौन एक थे? तो साथियों बात कर रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। तो चंद्रशेखर आज़ाद 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। नेक्स्ट प्रश्न 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है अम्बेडकर साहब ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति का गठन किया था। कब किया था? 1930 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न ब्रिटिश संसद जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर है साथियों दादा भाई नौरोजी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट प्रश्न 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? रोल्ट एक्ट के। साथियों जैसा कि आप जानते हैं 1919 में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक तो रोल्ट एक्ट आई थी, दूसरा साथियों क्या हुआ? जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ है। जलियांवाला सबसे इंपोर्टेंट है, जलियांवाला, और दूसरा है रोल्ट एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 1928 में गुजरात के बारदौली के स्थानीय किसानों के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ से दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि जो भाई पटेल साहब हैं उनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदौली की जो महिलाएं हुआ करती थीं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं तो इसे लेकर रहूंगा? ये कहा था साथियों बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बात भी ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। साथियों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? साथियों भारत छोड़ो आंदोलन बड़ा ही इंपोर्टेंट है, 8 अगस्त 1942। यहाँ से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि एक तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। एक पूछा जाता है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो साथियों भाई यही आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी?
सही आंसर है रैयतवाड़ी। साथियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो को द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य रूप की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई थी और 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्त हुई। तो साथियों, मयूरभंज का छऊ नृत्य जो है ये उड़ीसा का है और ये 6 बार टीसीएस ने पूछा है, याद रखिएगा 6 बार। क्वेश्चन अटपटा जरूर लग रहा है, मगर ये जो मयूरभंज के छऊ का है ये 6 बार पूछा गया है। ये मयूरभंज के छऊ नृत्य रूप की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों के आदिवासियों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? सही आंसर है बिहार की। साथियों, मैं फिर कहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए। आलमार है जो कि 1931 में निर्मित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रश्न साथियों सेलेक्टेड हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल, जिसे हम ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा स्कूल था? वो गांधार कला स्कूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? सही आंसर है कांचीपुरम। साथियों, कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया है? तो सही आंसर है पल्लव। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट से पूछेगा, जो महाबलीपुरम के पंचरथ हैं उनका जो निर्माण किया गया किसके शासनकाल में किया गया? तो पल्लवों के शासनकाल में किया गया। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया बेगम थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया। 1836 से, सॉरी इसका मुझे शासनकाल जो था मैं ध्यान से उतर गया है। जो रजिया बेगम थी इल्तुतमिश की पुत्री थी, याद रखिएगा इल्तुतमिश की पुत्री थी, याद आ गया। 1236 से 1240 इसका शासनकाल रहा है। 1236 से 1240 रजिया बेगम का शासनकाल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था और इसे किसके नाम से जाना जाता है? तो साथियों, इसको रजमनामा, जिसे युद्धों की पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है, ये फारसी में अनुवाद किया गया था, याद रखिए। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने मेहरुनिसा से शादी की जिसे उन्होंने नूरजहां दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। साथियों, जहांगीर ने जो मेहरुनिसा थी उससे शादी की और उसे नूरजहां कहा और नूरजहां का मतलब होता है दुनिया की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विनिमय ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया? साथियों, मैकाले मिंट जो आया था 1835 में आया था, इसने क्या किया? सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल थे और कॉलेज थे, उनमें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं, की शुरुआत किसने की थी? तो इस साथियों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई है हड़प नीति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, इनका प्रसिद्ध नारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में होता है, कहाँ पर होता है? साथियों, ये बम्बई, अब मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, याद रखिए 1835 में। नेक्स्ट प्रश्न, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। यहाँ पर साथियों प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की गई है, ना कि प्रथम भारतीय महिला। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई बताइए राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला है, वो 1925 का अधिवेशन था, कानपुर अधिवेशन, याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो साथियों दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 की बात है, भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है और सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय सेवक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? साथियों सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे हम सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं, कहा जाता है, किस वर्ष हुआ? 1907 में। साथियों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सूरत विभाजन है साथियों 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बट गई थी और फिर मिले कब थे ये? लखनऊ अधिवेशन में ये मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला हर तीसरी बार बारी बारी से 4 स्थानों में से एक पर होता है, इन जगहों के नाम बताओ। साथियों प्रश्न 2 बार एग्जाम में पूछा जाता है, 2 तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। एक पूछ लेगा निम्न में से बताइए कहाँ पर कुंभ का आयोजन नहीं होता। अब ये चारों के नाम आप याद रखिएगा, हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में होता है, नासिक के अंदर होता है और उज्जैन के अंदर प्रयाग को लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? कुंभ मेला को लगाया जाता है बारी बारी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2000 में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिय नृत्य की शुरुआत हुई थी। साथियों सत्रिय नृत्य कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह असम राज्य का है। नेक्स्ट प्रश्न, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्रि समारोह के दौरान किया जाता है। साथियों जो गरबा नृत्य है इसको नवरात्रि में किया जाता है और ये गुजरात का लोक नृत्य है। कहाँ का है साथियों? गुजरात का लोक नृत्य है। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। साथियों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य से जुड़े हुए हैं? संतूर से। साथियों इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कीजिएगा। एग्जाम बार एग्जाम में पूछा जा रहा प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा हैं किस संगीत वाद्य से जुड़े हैं? संतूर से जुड़े हैं। साथियों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी और साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य से है? सही आंसर है साथियों बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक नेतृत्व बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर किया था? पाटलिपुत्र में। अशोक नेतृत्व जो बौद्ध परिषद हुई, आप जानते हैं बौद्ध परिषद कितनी हुई? 4 हुई थी, याद रखिए 4 हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगति किसके साल में हुई? अशोक के शासनकाल में हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। नेक्स्ट प्रश्न, चौथी बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म का 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में विभाजन हुआ, किस स्तर पर आयोजित किया गया था? तो साथियों चौथी जो बौद्ध संगति हुई वो कश्मीर में होती है, कंस के शासनकाल में होती है। इसमें साथियों जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। नेक्स्ट साथियों, बौद्ध ग्रंथ जो पिटक है की रचना किस भाषा में हुई है? पाली भाषा में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां किससे संबंधित हैं? तो साथियों जो महाराष्ट्र में अजंता गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? तो कुशीनगर की बात है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने समाधि ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? मध्य प्रदेश। एग्जाम में पूछा जाएगा सांची कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया था? किसने मूल रूप से? सही आंसर है साथियों अशोक ने। किसने? अशोक ने। पूछ रहा है जो सांची का स्तूप था उसको अशोक ने निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और बारहमहीर के प्रसिद्ध नाम से किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आर्यभट्ट भी थे, कालिदास भी थे, धन्वंतरी और बारहमहीर भी थे। किसी एक का नाम भी आपसे पूछ सकता है कि कालिदास किस सम्राट के शासनकाल में थे या दरबार में थे। नेक्स्ट प्रश्न, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने साथियों इनको हराया था, हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसने कराया? चंदेल राजपूतों ने खजुराहो स्मारक का निर्माण कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा? मोहम्मद गजनबी ने 1026 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने से दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 में गद्दी पर बैठता है, और 1210 की बात है, ये भाई साहब चौगान खेल रहे थे जिसे हम पोलो कहते हैं, और घोड़े से गिरे और इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक से दूसरा प्रश्न याद क्या करना है, इब्न बतूता आया था मोरक्को से। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जिसे हम देवगिरी के नाम से भी जानते हैं, स्थानांतरित की थी। भाई साहब बड़ा सनकी था ये। 1451 की बात है, लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? बहलोल खान लोधी। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक बताओ। इब्राहिम लोधी। संस्थापक बहलोल खान लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खनवा या खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? स्टार मार्क कीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में हुआ। किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीता था? बाबर जीता था। 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? इसको रुपया कहा जाता है। साथियों, शेर शाह सूरी ने एक चांदी का सिक्का लॉन्च किया था जिसको रुपया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी? सही आंसर है साथियों जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला थी वो शासनकाल में उच्च चरम पर पहुंच गई थी। क्वेश्चन सीधा आपसे पूछेगा कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके कहा जाता है? आप सही कहेंगे, जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धियों के रूप में जाना जाता है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? साथियों शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरान का ये दफन स्थान है। बीबी का मकबरा जो कि ताजमहल की प्रतिकृति है, कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। साथियों बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और ये बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया था। तो इन्होंने साथियों दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, उज्जैन में और मथुरा में। ये प्रश्न साथियों कई बार एग्जाम में कई तरह से पूछा जाता है। पूछा गया था एक बार एग्जाम में, मुझे ध्यान है कि महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ पर, निम्न में से कहाँ पर निर्माण नहीं कराया है? तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे दिल्ली, जयपुर, बनारस और कोलकाता। इस तरह से ऑप्शन दे देगा, कोई एक ऑप्शन दे देगा जो नहीं किया है, और ये ऑप्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट साथियों, गुरु नानक देव सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे कि जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के रूप में जाना जाता है, पहले कहा जाता था तो राय भोई डी तलवंडी के नाम से जाना जाता था पहले। इसको याद रखिए, 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी ईस्वी में दूसरे सिख गुरु को द्वारा बनाई गई थी, गुरु अंगद। एग्जाम गुरु अंगद से दूसरा प्रश्न पूछेगा कि गुरु अंगद को दूसरा नाम बताइए, तो इन्हें लहना के नाम से भी जानते हैं। साथियों ने हम लहना के नाम से भी जानते हैं। ये सिखों के दूसरे गुरु थे, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? सही आंसर है साथियों कर्नाटक। ये कर्नाटक में स्थित है। साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था? क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवा पर कब्जा कब किया गया? 1510 में किया। किसने किया? अल्बुकर्क ने किया था। कौन था? ये पुर्तगाली था। नेक्स्ट प्रश्न, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मैकाले के दृष्टिकोण का स्वीकार किया था। तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न,
1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्बर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1833 में किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? साथियों, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1883 में इल्बर्ट बिल विधेयक को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के शासनकाल में पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन, साथियों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या क्या हुआ था याद रखो। एक तो बंगाल विभाजन हो रहा है 1905 में, दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आ रहा है 1904 में। नेक्स्ट, वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर चलो किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। इंपोर्टेंट प्रश्न था। तो साथियों कमेंट बॉक्स में जाकर आपको बताना है प्रश्न कैसे लगे और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में यार बताया करो कि वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।